गणेशोत्सव का पर्व नज़दीक है। ऐसे में छतरपुर ज़िले में भी कई ऐसे भगवान श्री गणेश के मंदिर हैं जिनका इतिहास कई वर्षों पुराना है। आज उन्हीं में से हम एक मंदिर की कहानी आपको सुनाते हैं कि ये मंदिर कितना प्राचीन है और इसका क्या महत्व है। हम बात कर रहे हैं सिद्ध गणेश मंदिर की। सन 1705 में भारत में मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था। जिस दौरान देश में मूर्तियां तोड़ी जा रही थीं, उसी दौरान चोरी छिपे रास्ता बदलकर हाथी पर गणेश जी की मूर्ति रखकर 3 माह में हरिद्वार से मूर्तियों को लाया गया था। छतरपुर के सिद्ध गणेश मंदिर की कहानी लगभग 300 वर्ष से अधिक पुरानी है। ये मंदिर छतरपुर के महोबा रोड पर स्थित है। इस 5 फुट की विशाल मूर्ति में प्रति बुधवार को सिंदूर का चोला चढ़ाकर श्रृंगार किया जाता है। इस मूर्ति को सन 1705 में स्वर्गीय हरदेवपुरी गोस्वामी और उनकी पत्नी सावित्री बाई ये मूर्ति हरिद्वार से सफ़ेद कपड़ों में बांध कर लाई थी। 7 पीढ़ी से गोस्वामी यानी पूरी परिवार मंदिर में पूजा अर्चना करता चला आ रहा है। पूरी परिवार के दीपक गोस्वामी बताते हैं कि सन 1705 में हाथी पर सवार करके 4 बैलगाड़ियों में सवार लोगों के साथ इस मूर्ति को यहाँ पर लाया गया था। उस दौरान छतरपुर का नाम छत्रपुर था। जिस दौरान भारत में मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था और मूर्तियां तोड़ी जा रही थीं, उसी दौरान चोरी छिपे रास्ता बदलकर हाथी पर गणेश जी की मूर्ति रखकर 3 माह में हरिद्वार से लाया गया था। इसके बाद इस मूर्ति को हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर स्थापित किया गया। लेकिन जैसे ही औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सैनिकों को पता चला कि छतरपुर में सिद्ध गणेश की मूर्ति स्थापित हो रही है, उस दौरान कुएं के पास रखी कुछ मूर्तियों को तोड़कर खंडित कर दिया गया था। लेकिन सिद्ध गणेश की मूर्ति स्थापित हुई और छतरपुर के इस मार्ग को सिद्ध गणेश मार्ग के नाम से जाना गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सन 1705 में इस मूर्ति की स्थापना हुई है। आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य का दौर था और उस समय पूरे भारतवर्ष में मूर्तियां खंडित की जा रही थी, मंदिर तोड़े जा रहे थे। इस प्रकार से मेरे परदादा जी इस गणेश जी की मूर्ति को हरिद्वार से हाथी पर लगकर छतरपुर लाए थे। इस प्रक्रिया में उन्हें कम से कम 2-3 माह लग गए यहाँ तक लाने में। कैसे लुक छुप के मूर्ति को मेरे दादाजी ने बताया था मुझे कि वो उनके दादाजी कपड़े में लपेटकर हाथी पर रख कर लाए थे। उनके साथ कुछ गांव, उन्हीं के गांव के कुछ 10-15 लोग भी साथ में गए थे। 2-3 बैलगाड़ियों के साथ गए थे। उसमें 2-3 माह का खाना लेकर गए थे। हरिद्वार से दिल्ली के रास्ते, आप जानते हैं कि उस समय मुगल साम्राज्य दिल्ली से आगरा तक पूरा फैला हुआ था। वहां से उसी रास्ते से लेते हुए बचते बचाते यहाँ तक छतरपुर तक लाए और भगवान गणेश जी महाराज की ही कृपा थी कि इस मूर्ति की स्थापना हो पाई और ये विशाल भव्य मंदिर बना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी जब मुगल साम्राज्य के सैनिकों को पता चला कि यहाँ मूर्ति की और मंदिर की स्थापना हुई है तो उन्होंने इसको तोड़ने का भी प्रयास किया, जिसका आप देख सकते हैं परिणाम। मंदिर परिसर के अंदर एक कुआं है, उसके ऊपर कुछ मूर्तियां हैं जो खंडित हैं, टूटी हुई। मेरे दादाजी ने बताया था कि वो सैनिक इन मूर्तियों को तो तोड़ पाए, लेकिन उनके मेरे दादाजी के दादाजी और गांव के लोगों ने उन सैनिकों से लड़कर उनका विरोध करके इस मूर्ति को बचा लिया था, जो आज भी सभी के सामने स्थापित है। तिलकूट गणेश के दिन इस मंदिर में एक विशेष मेला लगता है और इस दिन यहाँ बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करते हैं। ये सिलसिला लगभग 300 वर्षों से लगातार चला आ रहा है। गणेश चतुर्थी पर उनका जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और 11 दिन तक प्रतिदिन सुंदरकांड, पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन सिद्ध गणेश मंदिर में आयोजित किए जाते हैं और पूरी परिवार मंदिर में 7 पीढ़ी से पूजा अर्चना करता चला आ रहा है। कहते हैं कि औरंगजेब के कार्यकाल के दौरान मुगल सैनिकों ने मंदिर में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया, लेकिन पूरी परिवार और मौजूदा स्थानीय लोगों ने गणेश जी की प्रतिमा को बचा लिया। पूरी परिवार के सदस्य बताते हैं कि उस दौरान लोगों ने मंदिर को तोड़ने और खंडित करने से इन मूर्तियों को बचाया था, लेकिन सैनिक कुछ मूर्तियां तोड़कर चले गए, जिनके अवशेष आज भी मंदिर परिसर में बने हुए हैं। यहाँ पर खंडित हुई मूर्ति यहाँ पर आप पूरा तोड़ा गया है। यहाँ पर बाद में मरम्मत करके इसको ठीक कराया गया था, लेकिन तोड़ने के चिन्ह आज भी आप इन मूर्तियों में देख सकते हैं। इस पार्ट पर भी आप देख सकते हैं ये मूर्ति पूरी थी यहाँ तक, जिसको उस दौर में मुगल साम्राज्य द्वारा तोड़ा गया। कुएं आप देख सकते हैं हमेशा इतना ही भरा रहता है गणेश जी महाराज की कृपा से।
इस वक्त हम उस स्थान पर खड़े हुए हैं जो कि छतरपुर का हृदय स्थल कहा जाता था। 1705 सत्र में यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई थी और बताया जाता है कि औरंगजेब के समय के कार्यकाल का ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है और यहाँ पर गाजे बाजे के साथ ये मूर्ति यहाँ पर लाई गई थी। ये छतरपुर का वह स्थल है जो बस स्टैंड के समीप है और इसका नाम है सिद्ध गणेश मंदिर। यहाँ पर गणेश चतुर्थी के पर्व पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। जिस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है उसी तरह से गणेश चतुर्थी के पर्व पर यहाँ पर उनका जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह वह विशाल मूर्ति है, हमारे जो सहयोगी हैं कैमरामैन उनसे कहेंगे, यह वह विशाल मूर्ति है जो 1705 में यहाँ पर गाजे बाजे के साथ इस मूर्ति को लाया गया था और हाथी पर सवार करके इस मूर्ति को लाया गया था। गोस्वामी परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग 7 पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा कार्य में लगे हुए हैं और पूजा पाठ करते हैं और यहाँ पर विशाल मेले का भी आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। छतरपुर का एक पहला मंदिर होगा जहाँ पर जिले का ये पहला मंदिर होगा कि जहाँ पर गणेश जी की इतनी विशाल मूर्ति होगी और मूर्ति होने के साथ साथ यहाँ पर विशाल कार्यक्रमों का मेले का भी आयोजित किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं दीपक जी। दीपक जी, आपके परिवार के लोग कितनी पीढ़ी से इस मूर्ति की सेवा में लगे हुए हैं, क्या कौन कौन लगे रहे? और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने भी बताया और मैं भी बताना चाहता हूँ कि सन 1705 में इस मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की गई थी। हमारे जो परदादा जी थे श्री हरदेवपुरी गोस्वामी जी, वो इनको अब हाथी पर रखकर हरिद्वार से लेकर आए थे। उन्होंने, मेरे दादाजी ने मुझे बताया, उनकी पत्नी सावित्री बाई, ठीक। और ये उस समय का है जब औरंगजेब का कार्यकाल यहाँ पर हुआ करता था। यहाँ पर मूर्ति की स्थापना हुई और जैसा कि आपने बताया कि गणेश चतुर्थी के दिन जनवरी के माह में यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और मनो का सिद्ध गणेश नाम से यहाँ की जो भी अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी हर मनोकामना यहाँ पर सिद्ध रूप से पूर्ण होती है। और हमारा परिवार इस चीज को बहुत ही अच्छे से इस चीज को जानता है। पूरा मोहल्ला जो मेला लगता है, विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं, दुकानें लगती हैं, लोग आते हैं, 1 दिवसीय मेला होता है। और अभी अगस्त और सितंबर के महीने में गणेश जी जन्मोत्सव भी हम यहाँ पर मनाते हैं। 11 दिन तक यहाँ पर रौनक रहती है, सुंदरकांड होता है, संगीत भजन होते हैं, महिलाएं मोहल्ले की भजन कीर्तन करती हैं और बहुत भव्य तरीके से 11 दिन बाद ये तक यहाँ पर आयोजन चलता है। जी, यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी रही यहाँ की। इसमें जो मूर्ति है, मूर्ति में नीचे नाम भी लिखा है। 1705 सन भी डली हुई है जिस दौरान ये मूर्ति आई हुई थी। जी। तो आपके जो बब्बा जी थे और आपकी जो परदादा हैं, 7 पीढ़ी के जो दादाजी थे, क्या नाम था उनका? मुझे यहाँ तक है जो स्थापना की थी उन्होंने, उनका नाम था हरदेवपुरी गोस्वामी जी, स्वर्गवासी श्री हरदेवपुरी गोस्वामी जी। उनके जो पुत्र थे स्वर्गवासी श्री मुल्लीपुरी गोस्वामी, तो उनके जो पुत्र हुए श्री स्वर्गवासी दुर्जनपुरी जी गोस्वामी, फिर उनके जो पुत्र हुए यानी मेरे दादाजी श्री स्वर्गवासी भगवानपुरी जी गोस्वामी। अभी मेरे पिताजी जीवित हैं श्री गोविंदपुरी जी गोस्वामी, ये मेरे चाचा हैं श्री लखनपुरी जी गोस्वामी, मैं हूँ, मेरा नाम है श्री दीपकपुरी गोस्वामी। अभी मेरी एक बच्ची भी है। आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग भगवान की सेवा यहाँ पर करते हैं। यहाँ विशाल मेले का भी आयोजन? जी बिल्कुल होता है, हर साल जनवरी के माह में होता है। जी, अभी गणेश जी के इसमें क्या हुआ, जो गणेश चतुर्थी आने वाली है, किस तरह का आयोजन? गणेश चतुर्थी के आयोजन में आप उस दिन अगर आएंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि पूरे गणेश जी की मूर्ति को सजाया जाता है, विभिन्न प्रकार के रंगों से पूरा मंदिर सजाया जाता है, लाइटें झालर लगता है, पूरा मोहल्ला इसमें सहयोग करता है। प्रतिमा में देखा जाता है सिंदूर नहीं लगा, देखा हमने पहली बार देख रहे हैं। नहीं, यहाँ ये सागर संभाग की पहली विशाल मूर्ति है जो सिंदूर इनको चढ़ाया जाता है। सिद्ध है इसलिए इनको सिंदूर चढ़ाया जाता है। संभाग में इतनी विशाल मूर्ति नहीं है और बहुत सिद्ध स्थान है ये। जो भी आदमी अपनी मनोकामना मांगता है उनकी सिद्ध होती है। और ये सिद्ध गणेश मार्ग, सिद्ध गणेश नाम से ही पूरा मोहल्ला है, सिद्ध गणेश मंदिर के नाम से। तो देख रहे हैं, जब ये छतरपुर बसा नहीं था, एक गांव जाना जाता होगा अपने समय में, क्योंकि 1705 वर्ष की बात है, 350 साल समथिंग हो चुके होंगे, 300-350 साल समथिंग हो चुके होंगे। और लेकिन इस विशाल मूर्ति को देखने के लिए आज भी देखा जाए तो छतरपुर जिले के साथ साथ पूरे संभाग में इस तरह की विशाल मूर्ति नहीं होगी जहां पर सिंदूर भी चढ़ती है और चढ़ाया जाता है। इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि ये सिद्ध स्थल है। यहाँ कहा जाता है कि लोग अपनी मनोकामनाएं को जो मांगने के लिए, मन्नत को मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं, यदि सच्चे दिल से मांगते हैं तो ये मन्नत भी यहाँ पर पूरी होती है। तो ये था छतरपुर का सिद्ध गणेश मार्ग का पर स्थित सिद्ध गणेश जी का मंदिर। और आपने पूरी तस्वीरें देखी हैं जिसमें इस मूर्ति की विशाल प्रतिमा को भी आपने देखा है जो 1705 में
इस मूर्ति का यहाँ पर गाजे बाजे के साथ, तो हाथी से बताया जा रहा है कि पीढ़ी दर द्वारा कि हाथी के जरिए गाजे बाजे के साथ इस मूर्ति को स्थापित किया गया था। पेपर टाइम के लिए छतरपुर के सिद्ध गणेश मार्ग से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।